मंच पर कृपापूर्वक उपस्थित भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री अभी जिन्हें हम सुन रहे थे, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे सिविल एविएशन मंत्री जो लगातार कनेक्ट करते जा रहे हैं, आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, मध्य प्रदेश के हमारे उद्योग मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी, डिप्टी चीफ मिशन ऑफ यूएई माहिम माजिद अलनैक हेलवी जी, एम्बेसडर ऑफ नॉर्वे हैंस जैकब फ्रीडेनल जी, श्रीमती फाजिला मिनिस्टर सोशल इंटीग्रेशन मॉरिशस, श्रीमती जेनिफर डोबनी मिनिस्टर कॉमर्शियल एम्बेसी ऑफ कनाडा, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, मेरे मंत्रिमंडल के सभी आदरणीय सहयोगीगण, मेरे उद्योगपति मित्र जो ऊपर भी बैठे हैं और नीचे भी बैठे हैं, और मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, दुनिया भर के 84 देशों से आए हुए प्रिय बहनों भाइयों, और आज तो स्टार्टअप्स के मेरे भांजे भांजी भी आए हैं। हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री अभी बोल रहे थे, देखो अगर इनका साथ ना होता, अकेले मैं नहीं, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन, उनकी विजनरी लीडरशिप और सदैव उनका साथ, हमारे केंद्रीय मंत्रीगणों का सहयोग, जब जब जरूरत पड़ी, चाहे नरेंद्र जी हो, चाहे सिंधिया जी हो, चाहे फग्गन सिंह जी हो, चाहे वीरेंद्र कुमार जी हो, हम कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर साथ चले। और मेरे मंत्री साथी बैठे हैं, इस सफलता में बराबर के भागीदार राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य भी हैं, अधिकारी कर्मचारियों की टीम भी है, और जब सफलता साझी होती है, मैं सारी टीम को बधाई देता हूं। लेकिन मित्रों, अब विदाई की बेला है। विदाई की बेला में एक बार फिर स्वागत, लेकिन विदाई का मतलब परमानेंट विदाई नहीं है। जिनने इंटेंशन ऑफ इन्वेस्ट दिए हैं उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। और जिनने नहीं दिया उनके भी पकड़ेंगे हम। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है कि या तो उंगली पकड़ता नहीं है, और पकड़ ली तो फिर आसानी से छोड़ता नहीं है। हमने आपको प्रेम के बंधन में बांधा है, स्नेह, प्रेम, आत्मीयता। इंदौर में ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया उतर आई हो, सारी दुनिया सिमट गई हो। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अलग भाषा, अलग वेश, अलग रंग, लेकिन सब मिलके एक हो गए। इंदौर का रंग ही अलग जम गया। और जिस आत्मीयता से, जिस प्रेम से दुनिया के 84 देशों के लोग मिले, वो अद्भुत है। ऐसा लग रहा था जैसे हम सब एक परिवार हैं। मैंने अधिकांश से मिलने की कोशिश की। मैं माफी चाहता हूं, मैं सबसे नहीं मिल पाया, लेकिन यथासंभव कोशिश की कि कोई निराश ना जा पाए। अब मैं तो दुबला पतला आदमी हूं, हाथ मिला मिला के ही हाथ दुखने लगे। अच्छा, कोई तो बड़े प्यार से धीरे से मिलाता है।
और कई तो एकदम कहते हैं हेलो चीफ मिनिस्टर। लेकिन अद्भुत प्यार है। और सचमुच में मुझे लगता है कि यही भारत के संस्कार भी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने G20 के लिए भी वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दे दिया। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो भारत की परंपरा है। आत्मवत सर्वभूतेषु, मतलब अपने जैसा सबको मानो। सब अपने जैसे मतलब अपने ही है। कोई किसी देश का हो, अगर हम सब मिलकर एक हैं, पूरा विश्व एक परिवार है। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे ग्लोबल लीडर भी कहते हैं, और वो यहां दिखा। भारत का कहना है जियो और जीने दो। हम अकेले नहीं जीते, जियो और जीने दो। और विश्व का कल्याण हो, ये तो हमारे यहां मैं विदेशी मित्रों से मेरी बात सुन रहे होगे, ट्रांसलेशन की व्यवस्था है। हमने बच्चों को भारत के गांव में सिखाया है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण। हमने कभी केवल भारत के कल्याण की कामना नहीं की, विश्व का कल्याण हो। और G20 का जो आयोजन हो रहा है भारत की अध्यक्षता में, वो भी विश्व के कल्याण का सर्वोत्तम उदाहरण बनेगा। देखो, अद्भुत देश है भारत। हमारे यहां मतभेद होते हैं तो अभी हम लड़ते नहीं हैं। हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने कहा एकम सद विपरा बहुधा वदंती। अगर मैंने कहा कि नहीं ये रास्ता ठीक नहीं है, ये ठीक है, तो हम लड़ते नहीं। उनका ठीक है, ये तुम्हारे लिए ठीक होगा, ये मेरे लिए ठीक है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ईश्वर को अगर हम मानते तो उसको कहते हैं आस्तिक। तो कई लोग मानते हैं कि ईश्वर मूर्ति में आता है, इसलिए मूर्ति की पूजा करते हैं, साकार मानते हैं, भगवान साकार है। तो कुछ लोगों ने भारत में कहा कि ये साकार नहीं, भगवान एक मूर्ति में कैसे आ सकते हैं, वो तो सृष्टि के कण कण में निराकार हैं। तो उनका तुम भी सही हो, तुम साकार को मानो तो ठीक है, हम का नहीं मानते। किसी ने कहा तो निराकार को मानो, क्या दिक्कत है। लेकिन हमारे यहां एक और हुए चारवाक, जिनने कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म कुतो। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके भी घी पियो। ये शरीर तो माटी में मिलने वाला है, पुनर्जन्म नहीं होता। तो उनको हमारे यहां सूली पे नहीं लटकाया, ये कहा कि यार इसने भी नया विचार दे दिया, ये भी महर्षि है, तुम भी सही हो, ये भारत है। और उसी भारत के प्यार से मध्य प्रदेश ने आपको बुलाया। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 10 पार्टनर कंट्री में उनको धन्यवाद देता हूं। जापान, कनाडा, नीदरलैंड, गयाना, मॉरिशस, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, सूरीनाम, पनामा, फिजी, सबने अपने स्टॉल भी लगाए। 35 देशों के या तो एम्बेसडर या काउंसलेट जनरल या डिप्टी चीफ ऑफ मिशन उपस्थित रहे। 84 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। 447 इंटरनेशनल बिजनेस डेलीगेट्स और 401 इंटरनेशनल बायर्स शामिल हुए। अभी बायर सेलर मीट के समय में चला गया तो ऐसी भीड़, ऐसे प्रेम से बैठे थे लोग, आपस में चर्चा कर रहे थे। इसने केवल हमसे नहीं जोड़ा, बायर सेलर को भी आपस में जोड़ दिया। लगभग 5000 से ज्यादा डेलीगेट आए। मुझे बताया कि जो एग्जीबिशन लगी 7000 से ज्यादा लोगों ने देखी। और सचिन जी यहां बैठे, G20 भी सारे के सारे 20 देश आए। G20 के बिजनेस डेलीगेट्स ने भाग लिया।
एग्जीबिशन में आप जरूर, जिनने नहीं देखा हो जरूर देख के जाना, अद्भुत है दोनों एग्जीबिशन, डिजिटल भी और मध्य प्रदेश पे आश्रित भी। 2600 से ज्यादा B2B मीटिंग हुई, 200 से ज्यादा B2G मीटिंग हुई, जिसमें 5000 से अधिक व्यापारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अलग अलग हमारे सेक्टोरियल प्रेजेंटेशंस 20 क्षेत्रों पे हुए। आपने किसी न किसी में भाग लिया होगा। वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1-to-1 मीटिंग, और जो सेक्टोरियल सेशंस है उनके डिटेल में नहीं जाऊंगा, कई 20 हुए, आपने कहीं ने भाग किया होगा। और इंदौर अद्भुत है। मैं सचमुच में कहता हूं, इंदौर से मध्य प्रदेश में निवेश का नया दौर प्रारंभ हो रहा है। और अभी तो हम आंकड़े लगातार गिनते जा रहे हैं, कितना इंटेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने लगातार आते जा रहे हैं। जाते जाते भी लोग कह रहे हैं नहीं अब तो मध्य प्रदेश में ही करेंगे। एक अद्भुत वातावरण है, विश्वास का वातावरण, निवेश की आइडियल डेस्टिनेशन है मध्य प्रदेश है। इसलिए तो प्रधानमंत्री जी ने कल कहा था, मध्य प्रदेश अजब है, मध्य प्रदेश गजब है, और मध्य प्रदेश सजग है। अजब इसलिए कि 18 साल में हमने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है, गड्ढे वाली सड़कों से लेकर शानदार हाईवेज तक, और गंदगी के ढेर से स्वच्छता के शिखर तक का सफर। मैं प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को बधाई देता हूं, मध्य प्रदेश वासियों को बधाई देता हूं, इंदौर वासियों को बधाई देता हूं। इंदौर भी क्या है भैया, सचमुच में अद्भुत। बीमारू से हम मध्य प्रदेश अब अग्रणी राज्यों में, जैसे आपको बताया 19% से ज्यादा ग्रोथ रेट हमारी। गजब इसलिए है कि संसाधन से संपन्न है, लेकिन शांति के टापू हैं, अध्यात्म का केंद्र है, पर्यटन में बेजोड़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टेक्नोलॉजी तक, इनोवेशन से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक, हर क्षेत्र में आगे चलने की क्षमता रखते हैं। इसलिए पीएम साहब ने कहा गजब है। और सजग इसलिए हैं कि हमने अपनी कोर क्षमताओं को ही अपनी शक्ति बनाया, चाहे एग्रीकल्चर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, टेक्सटाइल हो, फार्मा हो, लॉजिस्टिक्स हो या आईटी हो, ऑटोमोबाइल हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी हो। ये मध्य प्रदेश की असली ताकत है, और इन सब में हम देश में अब अग्रणी हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही थी, एक स्थिर सरकार, एक निर्णायक सरकार और एक सही नियत से चलने वाली सरकार विकास को अभूतपूर्व गति देती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस टीम के भरोसे कि विकास को निर्णायक गति दे के ही रहेंगे, जिसमें निवेश शामिल है। मित्रों, आज आपसे जो अलग अलग सेक्टोरियल सेशंस में कुछ तरह की समस्याएं आई, मैं उन पर चर्चा जरूर करना चाहूंगा। लेकिन मुझे सीईओ भी कहा, सिंधिया जी ने भी कहा, तोमर जी ने भी कहा, और इसलिए जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के सीईओ के रूप में आपका विश्वास दिलाता हूं, आपके निवेश की एक पाई भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। टीम मध्य प्रदेश हर हालत में आपके साथ खड़ी रहेगी, कोई दिक्कत आने नहीं देंगे। हम आपको ऐसा वातावरण देंगे कि आप खुद आगे भी निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। मेरी 7 सूत्रीय रणनीति, नंबर 1 संवाद लगातार, और नहीं तो इन्वेस्टर समिट में बुला लिया, बाद में फिर टाइम मांगा तो दिया ही नहीं।
हम लगातार आपके, हमारी टीम लगातार संवाद में रहेगी। दूसरा, सहयोग, हर परिस्थिति में आपको कोऑपरेट करेंगे, सहयोग। तीसरी, सुविधा नीति के अनुसार हर सुविधा देंगे। चौथा, स्वीकृतियां बिना चक्कर लगाए निश्चित समय सीमा में आपको सारे क्लियरेंसेज मिल जाए। पांचवा, सेतु, उद्योगों के लिए एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन जिसका मैं जिक्र करूंगा। छठवां, सिंगल विंडो सिस्टम, सरलता। सिंगल विंडो मतलब रियल सिंगल विंडो नहीं, कई बार सिंगल विंडो भी 7वीं 8वीं विंडो बन जाती है। और इसके बाद समन्वय, नहीं तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, यहां से आगे निकला तो वहां अटक गया। लेकिन समन्वय विभिन्न विभागों के बीच, विभिन्न एजेंसीज के बीच, यह हमारी रणनीति है। इस पर हम अमल करते हुए मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन चर्चा में से जो बिंदु निकले, एक विशेषकर गारमेंट सेक्टर्स के मित्रों ने कहा था, और एक बात सच भी है, ये बात हमारे स्टार्टअप्स पे भी आज सत्र हुआ। कई बार पूंजी कम है, और कम पूंजी में आप जमीन भी खरीद लो, आप बिल्डिंग भी बना दो, तो फिर मशीनरी के लिए पैसा कहां से लाओ? और इसलिए हर एक को जमीन क्यों खरीदनी पड़े, हर एक को बिल्डिंग क्यों बनानी पड़े? इसलिए हम गारमेंट सहित आईटी इनेबल्ड सर्विसेज सेक्टर में तो प्लग एंड प्ले की फैसिलिटी दे रहे थे, लेकिन गारमेंट सहित बाकी क्षेत्र में भी हम प्लग एंड प्ले की सुविधा विकसित करेंगे। और वो सरकारी सेक्टर में भी करेंगे, और प्राइवेट सेक्टर भी आना चाहे तो उसका भी स्वागत करेंगे, ताकि मेरे बच्चों को बड़ी पूंजी ना लगाना पड़े। बना बनाया अगर स्थान उसको मिल जाए तो अपनी मशीन लगाए और काम प्रारंभ कर दे। ये प्लग एंड प्ले फैसिलिटी क्रिएट करेंगे। और दूसरी चीज मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, कई तरह की कठिनाई आती है, उन कठिनाइयों को अगर आए तो हर कठिनाई के लिए लोग भोपाल आए, ये जरूरी नहीं है। मैं अपने इन्वेस्टर मित्रों को या जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको ये कह रहा हूं, आपके पास अगर कोई निवेश के क्षेत्र में समस्या आती है तो उसके समाधान के लिए इन्वेस्ट एमपी गांव इन पोर्टल पर हाउ कैन आई हेल्प यू की विंडो खोली जा रही है। आप अपनी समस्या का उल्लेख करें, उसके बाद मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी, और जब तक संतोषजनक समाधान नहीं होगा हम फॉलो अप करते रहेंगे। और महीने में एक दिन मैं खुद भी जो समस्या आई उनकी समाधान हुआ कि नहीं हुआ उसकी समीक्षा करूंगा। मैं समझता हूं ये निवेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और नंबर 3, मध्य प्रदेश में ईज स्टार्टिंग बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुनिश्चित करने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। और इसी क्रम में हमने एक बड़ा निर्णय लिया है, और वो बड़ा निर्णय यह है कि हमारे चिन्हित अधिसूचित क्षेत्रों में, चाहे वो हमारे औद्योगिक क्षेत्र हो और चाहे हमारे एमएसएमई हो, मैं ये कह रहा हूं कि उद्योगपतियों को जमीन मिल गई तो उद्योग लगाने के लिए कोई अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं। क्लियरेंस के लिए घूमते रहो कई दिन तक। आपको इंडस्ट्रियल स्टेट में जगह मिल गई, एमएसएमई की जगह मिल गई, तो कोई अनुमति नहीं लेनी, काम शुरू करो। अरे इन्वेस्टर पर भी भरोसा करो भाई, वो जमीन उठा के थोड़ी ले जाएंगे कोई। तो इस पे ताली बजाना तो जोर से बजाओ।
अपन तो इनफॉर्मल बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ने बताया कि आ रही समस्या, अब इसकी क्लियरेंस, अब उसकी क्लियरेंस, क्लियरेंस में ही क्लियर हो जाता है मामला कई बार। अब अटकने नहीं देंगे, भटकने भी नहीं देंगे। ये लगाओ, जो नियम प्रक्रिया खुद ही पालन करो, आप पर भरोसा पूरा। और इतने ही नहीं, जो डीम्ड स्वीकृतियां के कंप्लायंस है, उनके संबंध में भी उद्योग की स्थापना से लेकर 3 साल तक कोई भी सक्षम अधिकारी उद्योगों का निरीक्षण नहीं करेगा। इस पे भी जोर से ताली बजाओ। मेरा भाव समझ गए होंगे आप। वो नहीं तो इंस्पेक्टर साहब आ गए, दिखाओ। अब बेचारे को लगाए उद्योग, देर नहीं हुई, बताओ। अब बताओ में ही हालत खराब हो जाती है उसकी। चेक करो, कोई चेक फैक नहीं जी, पूरा भरोसा आप पे। आप आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, लगाइए, अनुमति की जरूरत नहीं है और कोई निरीक्षण परीक्षण की भी जरूरत नहीं है। नियम और प्रक्रियाओं का आप पालन कीजिए, मामा को आप पे पूरा विश्वास है, आइए। क्योंकि बाधाओं को दूर करना हमारा काम है। फैक्ट्री लाइसेंस, डेवलपमेंट प्लान का अप्रूवल, भूमि आवंटन स्वीकृति, बॉयलर रजिस्ट्रेशन, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, नई हाई टेंशन लाइन कनेक्शन की स्वीकृति। पता चला बिजली वाले नहीं मिल रहे कई दिन तक। औद्योगिक क्षेत्र में भवन निर्माण, बिल्डिंग परमिशन, रिसाइकलिंग ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, नए डीजल जनरेटर सेट इंस्टॉल करने की परमिशन। अब तो आप पे भरोसा है यार, आगे बढ़ो। अपन को मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है, मिलकर बढ़ाना है। और दुनिया के प्रगति और विकास की मैं कामना करता हूं। मेरा पूरा विश्वास है कि प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को भारत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। हम दुनिया की प्रगति और विकास में भी योगदान देंगे और यहां भी मध्य प्रदेश समृद्ध बने, विकसित बने, आगे बढ़े। हम गरीब फरीब अब नहीं रहेंगे, बहुत हो गया जी। हम भी आगे बढ़ेंगे। पर कैपिटा इनकम अभी 1,37,000 है, अभी बहुत बढ़ाना है। हमारे बच्चों को रोजगार, वो खुद उद्योग लगाएं या लगने वाले उद्योगों में अपने टैलेंट का इस्तेमाल करें। आज मुझे प्रसन्नता ये कहते हुए मेरे बेटा बेटियों, जो हमारे पास इंटेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आए हैं, मैं अब उसका उल्लेख करना चाहता हूं। रिन्यूएबल एनर्जी, नवकरणीय ऊर्जा में 6,09,478 करोड़ के 11,84,954 लोगों को रोजगार मिलेगा। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर 2,80,753 करोड़। अरे धन वर्षा हो रही है तो ताली वर्षा भी हो जाए। 4,50,127 को रोजगार। फूड प्रोसेसिंग, एग्री प्रोसेसिंग 1,06,149 करोड़। 2,20,160 रोजगार। आईटी और आईटी के साथ जो एलाइड सेक्टर है 78,778। 2,22,371 को रोजगार। केमिकल और पेट्रोलियम उत्पाद 76,769 करोड़। 71,704 रोजगार। सर्विसेज में 71,351 करोड़। 1,66,700 रोजगार। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और ईबी, इलेक्ट्रिक व्हीकल
42,254 करोड़, 69,962 रोजगार, फार्मा और हेल्थ केयर 17,991 करोड़, 1,42,614 रोजगार, लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग 17,916 करोड़, 56,373 रोजगार, टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स 16,914 करोड़, 1,13,502 रोजगार, और अन्य फुटकर खुदरा 1,25,855 करोड़, 1,24,168 रोजगार, कुल मिला के 15,42,514 करोड़ रुपया और लगभग 29 लाख रोजगार। ये एक बड़ी सफलता है। और जिनने ये प्रस्ताव दिए हैं, मुझे पूरा विश्वास है हम फॉलोअप का एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं। जिनने प्रस्ताव पोर्टल में प्रस्तुत किया है उसे मूर्त रूप देने के लिए तत्काल हम जानकारी प्राप्त करेंगे और उनको किस क्षेत्र में निवेश के लिए क्या क्या सहयोग चाहिए वो सहयोग प्रदान करेंगे। जैसे ही जानकारी प्राप्त होगी उनके द्वारा वांछनीय सहयोग मध्य प्रदेश शासन और संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा। उसका पूरा मैकेनिज्म हम बनाएंगे। और 1-to-1 मीटिंग में भी बहुत आए मेरे पास। मैंने कहा कि हाथ बहुत मिलाए, हाथ नहीं मिलाए दिल भी मिलाए, और इसलिए इनके जो ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उन्हें जो सहयोग चाहा उस पर भी तत्काल कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। चिन्हित इन्वेस्टमेंट पे हम एक फॉलोअप के लिए एक अधिकारी भी लगा देंगे पीछे, उनकी सारी चीजों को वो फॉलोअप करेगा। मेरे मित्रों, ये इन्वेस्टमेंट का समिट का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन पूरे विश्वास के साथ हो रहा है। ये सही कहा कि मध्य प्रदेश रनवे पे तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं इस समिट के बाद हम टेक ऑफ कर रहे हैं अनंत आकाश में ऊंची उड़ान भरने के लिए। एक बार मैं फिर आप जो पधारे 84 देशों से सभी साथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। मेरे इन्वेस्टर मित्रों का स्वागत करता हूं। देश से मध्य प्रदेश से जो इन्वेस्टर पधारे और जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए और मध्य प्रदेश पर विश्वास जताया है, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, इस विश्वास के साथ कि मध्य प्रदेश की धरती पर हम निराश नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। इंदौर को धन्यवाद, इस पे भी जोर से ताली है। क्या शहर है साहब। लोग कह रहे थे कि गलियों में कचरा ढूंढने निकले, वहां भी कहीं नहीं मिला। सारा कचरा साफ कर दिया। मध्य प्रदेश भी स्वच्छता में नंबर 1। इंदौर को, मध्य प्रदेश को, मेरे मंत्रियों की टीम को जो मंच पे नहीं आई लेकिन नीचे बैठ के दिनों रात काम करती रही, सीएसपीएस सहित सारे अधिकारी कर्मचारियों को, पत्रकार मित्रों को, कन्वेंशन सेंटर वालों को भी। लेकिन अब इंदौर में 10,000 की क्षमता का एक नया कन्वेंशन सेंटर भी बनाया जाएगा। ये अब छोटा पड़ने लगा, क्या करें। आईडीए के चेयरमैन बैठे हुए चावड़ा जी, तैयार हो ना? तो तैयार कीजिए बड़ा, क्योंकि अगली बार पता नहीं कितने लोग आएंगे। एक बार फिर आपका दिल से स्वागत, हृदय से स्वागत, भावनाओं से स्वागत। और अब विदा, लेकिन मैंने कहा कि ऐसे जाने नहीं दूंगा। रिश्ता परमानेंट जोड़ा है, बार बार आने के लिए विदा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका सभी के लिए प्यार भरे संदेश के लिए और सभी पर विश्वास भरे संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देवी सज्जनों, मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा, न केवल सभी के साथ प्रयास के साथ, पर सभी के विश्वास पर के साथ भी, सभी पर विश्वास के साथ भी।
हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे माननीय केंद्रीय मंत्रीगण का। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अतिथिगण का, नॉर्वे से, मॉरिशस से, यहाँ पर मंच पर उपस्थित, कनाडा और हमारे सभी उद्योगपतियों का। थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू ऑल्सो फॉर बीइंग प्रेजेंट विद अस, and thank you for your support, for your cooperation. Let's all work together towards a more ujjwal Madhya Pradesh. धन्यवाद भी करना चाहेंगे CII का, our national partners. Thank you, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, हमारी एग्जीबिशन ऑन रहेगी। आपसे निवेदन है, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, एग्जीबिशन जरूर देख के जाएं। एग्जीबिशन ऑन है, कल्चर स्ट्रीट भी। तो इस यहाँ पर हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है, पर एग्जीबिशन कंटिन्यूज। थैंक यू।